व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर गुड। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा विंडोज 11 को रीसेट करने में और आपका डेटा भी नहीं उड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई विंडोज 11 यूजर हो, फिर चाहे आपके पास लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो। क्यों जरूरी है ये बताता हूँ। देखिए, लैपटॉप चाहे नया हो या पुराना हो या फिर कोई डेस्कटॉप हो, कभी कभी हमारी विंडोज एबनॉर्मल बिहेव करती है। कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं करता है या फिर इंटरनेट डिवाइसेस ठीक से काम नहीं करती है, जैसे कि ब्लूटूथ या वाईफाई। बहुत बार ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, विंडोज ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रही है, लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो कर जा रहा है या हैंग कर जा रहा है या एरर पॉपअप्स आ रहे हैं काफी ज्यादा। मतलब इसी तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, हो सकता है आ रही हो। ऐसे केस में मैं मेनली रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी विंडोज को रीइंस्टॉल करिए, सी ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट करिए और फिर विंडोज को रीइंस्टॉल करिए। वही तरीका कि पेन ड्राइव को पहले बूटेबल बनाइए विंडोज के साथ में और उसके बाद उसे बूट कराइए, विंडोज को इंस्टॉल करिए। उसके बाद ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने होते हैं। बट विंडोज को रीइंस्टॉल करने का ये जो तरीका है, ये सब लोग नहीं कर सकते। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कुछ लोग इसमें फंस भी सकते हैं। आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है अगर आप ये चीज करना चाहते हैं। एक्सपर्ट मतलब बिल्कुल एक्सपर्ट ही नहीं, लेकिन आपको कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए, पहले से आपने 2-4 लैपटॉप की विंडोज को रीइंस्टॉल करा हुआ होना चाहिए, तब आप कर सकते हो आसानी से। तो जो लोग विंडोज को रीइंस्टॉल करना नहीं जानते, पेन ड्राइव को बूटेबल बना के, उनके लिए ही है ये वीडियो। ये वीडियो एक बून की तरह है और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप पूरी तरह से पूरी प्रोसेस समझ जाएंगे। अपने लैपटॉप के अंदर से 99% एरर्स को निकाल देंगे पूरी तरह से। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपका डेटा लॉस बिल्कुल नहीं होगा। वैसे अगर आप विंडोज को रीइंस्टॉल वगैरह करते हैं तो कई केसेस में आपका डेटा उड़ जाता है। तो इसीलिए विंडोज को रीइंस्टॉल करने का यही तरीका मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, बहुत आसानी से। इस प्रोसेस की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप सी ड्राइव के अलावा जितनी भी ड्राइव हैं आपके लैपटॉप के अंदर, सबको बचा सकते हो। सबका डेटा सेफ रहेगा एकदम। केवल सी ड्राइव फॉर्मेट होगी, बाकी सारी ड्राइव्स एज इट इज रहेंगी। इससे पहले भी हमने विंडोज के ऊपर काफी सारे बढ़िया वीडियोस बनाए हैं, वो भी आपको देखने चाहिए क्योंकि वो वीडियो बहुत काम के हैं। तो उसमें पहला वीडियो हमने बनाया है कि विंडोज 11 को कैसे इंस्टॉल करा जाए किसी भी लैपटॉप के अंदर, चाहे उसके अंदर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम हो या ना हो। आप फ्रेश तरीके से कैसे विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं विद बूटेबल पेन ड्राइव। और दूसरा वीडियो बनाया है विंडोज 11 से विंडोज 10 में कैसे रोल बैक करा जाए अगर आपने अपनी विंडोज को अपग्रेड कर लिया है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे कोई अपडेट वगैरह आती है, कुछ दिक्कतें आती हैं, आप जैसे विंडोज 11 में मूव कर जाते हैं, वापस जाना चाहते हैं 10 में, आपको नहीं पसंद आ रही विंडोज 11, तो उस वीडियो से आप पूरी तरह सीख सकते हो। वीडियोस के लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट रीसेट करते हैं विंडोज को। देखिए, अगर आप लॉग इन कर पा रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर तो विंडोज इजीली रीसेट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको विंडोज के सर्च बार में जाना है और टाइप करना है रीसेट को। उसके बाद रीसेट पीसी बटन आपको दिखाई देगा जो रिकवरी विंडो के अंदर आता है, तो उस बटन को आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपको स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन होगा कीप माई फाइल्स और दूसरा ऑप्शन होगा रिमूव एवरीथिंग। अभी आप चूज करने की जल्दबाजी मत करना, पहले ये समझ लो कि ये दोनों ऑप्शन करते क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है कीप माई फाइल्स वाला, ये ऑप्शन जो है आपकी फाइल्स को हार्म बिल्कुल नहीं करेगा। आपकी जो भी पर्सनल फाइल्स हैं वो बची रह जाएंगी, लेकिन थर्ड पार्टी जितने भी एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। बेसिकली वाइप आउट कर देगा सारी चीजों को और आपकी विंडोज फ्रेश इंस्टॉल करके देगा। सेकंड ऑप्शन जो है रिमूव एवरीथिंग वाला, ये सारी की सारी चीजें आपकी रिमूव कर देगा। विंडोज को फ्रेश इंस्टॉल तो करेगा और विंडोज की जो बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं जो विंडोज के साथ आती हैं, वो सारी भी आपके सिस्टम में रहेंगी, लेकिन जितनी भी थर्ड पार्टी एप्स हैं वो सारी उड़ा दी जाएंगी। जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी पर्सनल फाइल नहीं बचेगी, ड्राइव नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो। अगर अभी तक आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से थोड़ी सी रीच बढ़ती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जरूरी है हमारे लिए। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। अगर ये वीडियो आपको काम का लग रहा है, जो कि काम का है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनके पास भी लैपटॉप है। तो इसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है कीप माई फाइल्स वाला। उसके बाद अगेन स्क्रीन पे 2 ऑप्शन अपीयर होंगे, एक होगा क्लाउड डाउनलोड का, एक होगा लोकल इंस्टॉल। तो अब मैं इन दोनों ऑप्शन को डिटेल में समझा देता हूं कि इन दोनों ऑप्शन को चूज करने से क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है क्लाउड डाउनलोड वाला, ये बेसिकली क्या करता है, जितनी भी विंडोज की फाइल्स हैं, जितनी भी जरूरी फाइल्स हैं विंडोज की, वो सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से फैच करता है। उसके बाद आपके सिस्टम में उनको इकट्ठा करता है, देन विंडोज को फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल करता है, जो कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। ये ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए और कम से कम 5 GB का डेटा होना चाहिए आपके पास। 3-4 GB और खर्च हो सकते हैं विंडोज को सेटअप करते टाइम और विंडोज के अंदर नए ड्राइवर्स इंस्टॉल करते टाइम, जो कि आप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से करेंगे। अगर आपके लैपटॉप के अंदर SSD है तो ये काम आपका 2-3 घंटे में हो जाएगा और ये पूरी तरह से इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि पहले तो
विंडोज डाउनलोड होगी, उसके बाद इंस्टॉल होगी सिस्टम के अंदर। लेकिन मेरा वादा है आपसे, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम, जितने भी एरर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। आपकी विंडोज फैंटास्टिक काम करेगी अगर विंडोज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो। एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कि कौन सा लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सी विंडोज है। अच्छा लगेगा मुझे जान के, कम्युनिटी की भी हेल्प होगी। सेकंड ऑप्शन है हमारा लोकल इंस्टॉल वाला। ये उसी केस में आपको चूज करना है जब आपकी विंडोज परफेक्टली काम कर रही हो लेकिन उसे आपको रीसेट करना हो, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे लाना हो। इस केस में विंडोज रीइंस्टॉल करने के लिए जितनी भी विंडोज की फाइल्स हैं वो सर्वर से नहीं ली जाएंगी। आपकी लैपटॉप के अंदर जो सी ड्राइव अवेलेबल है जिसके अंदर पहले से विंडोज इंस्टॉल थी, उसी ड्राइव से सारी की सारी विंडोज की फाइल्स को फैच किया जाएगा। और अगर पहले से विंडोज के अंदर कोई दिक्कत आ रही थी, कोई एरर था, कोई ब्लू स्क्रीन थी, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो वो 99% केस में फिक्स नहीं होती है। प्रॉब्लम जैसी विंडोज के साथ पहले बनी हुई थी वैसी ही रहेगी। और अगर काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गई थी आपकी विंडोज़ तो आपकी विंडोज़ रीइंस्टॉल भी नहीं होगी इस ऑप्शन से। तो आपको इंटरनेट वाला ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में जितनी भी विंडोज़ की फाइल्स हैं वो सारी की सारी सी ड्राइव से ली जाती हैं, सर्वर से नहीं ली जाती हैं। इसीलिए ये जो ऑप्शन है काफ़ी जल्दी काम करके आपका दे देता है, बहुत जल्दी विंडोज़ रीसेट हो जाती है। अगर SSD है लैपटॉप में तो मुश्किल से आपके 20-30 मिनट खर्च होंगे, बट ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो में हम और आगे बढ़े उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और इतनी तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकता हूं। अब आपको क्लाउड वाला फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है और ड्यूरिंग द होल प्रोसेस लैपटॉप को आपको कनेक्ट करके रखना है चार्जर से, मतलब प्लग इन रहना चाहिए चार्जर, पावर नहीं जानी चाहिए। आप जरा अपनी स्क्रीन पे देखिए, सपोज करिए कि पर्सनल डेटा हमारा पड़ा हुआ है डी ड्राइव के अंदर। वैसे ये गेम फाइल्स हैं लेकिन आप इसे मान लीजिए कि ये पर्सनल डेटा है, तो हम बाद में इसे चेक करके देखेंगे कि हमारा डी ड्राइव के अंदर जो भी गेम की फाइल्स पड़ी हुई हैं क्या वो प्रेजेंट रहती हैं, नहीं रहती हैं, उड़ जाती हैं, क्या होता है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये फाइल्स नहीं उड़ेंगी, लेकिन हम चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिए। अब फाइनली क्लिक कीजिए रीसेट बटन पे। तो अब आपका लैपटॉप 2-3 घंटे का टाइम लेगा रीसेट होने में, कई बार खुद से रीस्टार्ट होगा, होने देना है आपको। जल्दबाजी नहीं करनी है, सिस्टम को शट डाउन नहीं करना है, पावर से नहीं हटाना। कुछ देर में आप देखोगे विंडोज काम करने के लिए रेडी हो जाएगी, फैंटास्टिक तरीके से रीसेट हो जाएगी। सारा जो OS है हमारा वो फ्रेश आया है हमारे लैपटॉप के अंदर। आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि कोई भी डेटा हमारा ना उड़ा है ना रिमूव हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा है। इसके बाद आपको एक और जरूरी काम करना है, इसको आप स्किप मत करना। आप जो है ग्राफिक्स ड्राइवर को इंस्टॉल करिए मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से। अगर एसस का लैपटॉप है एसस की वेबसाइट पे चले जाइए, लेनोवो का लेनोवो के ड्राइवर की वेबसाइट पे चले जाइए, जिस ब्रांड का भी लैपटॉप है उसके ड्राइवर की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से ड्राइवर्स को डाउनलोड कीजिए, ग्राफिक ड्राइवर्स को, और उसके साथ साथ जो भी जरूरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी डाउनलोड करिए, क्योंकि वो जो है विंडोज के साथ आपके नहीं आएंगे। जो लैपटॉप के साथ आए होंगे स्टार्टिंग में वो आपको मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर मिलेंगे, जैसे कि एसस के लिए आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर होता है, माई एसस ऐप होती है, और इस तरह के काफी सारे जो बंडल्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। सो नाउ कांग्रेचुलेशंस, विंडोज के जितने भी एरर्स है वो खत्म हो चुके हैं, सारी प्रॉब्लम्स वैनिश्ड हो चुकी हैं। अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल न्यू लाइक हो गया है और वैसे ही काम करेगा। लैपटॉप की स्पीड वगैरह जितनी भी चीजें थी सब लौट के आ चुकी हैं। अब आपकी विंडोज बिल्कुल एकदम फ्रेश विंडोज है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, बताइए मुझे, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने बढ़िया वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।